हाँ भाई यूट्यूब स्टार्ट करें आज का ब्लॉग पर। चलें आज आपको एक बड़ी स्पेशल जगह दिखाते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोगों ने एक्सप्लोर की है, इवन दो जो इस्लामाबाद के भी। ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है मेरे पीछे और एंजॉय करें जी। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी यूट्यूब थोड़ा सा डी टूर कर रहे हैं हम। एक्चुअली जो जिस स्पॉट पे हमने जाना है ना उससे हम थोड़ा आगे निकले हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको थ्रू आउट थोड़ा सा और एरिया भी एक्सप्लोर कर दूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली जो मैं वन बाय वन ही आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ जी यूट्यूब अब हम बेसिकली ये शक्करपड़ियाँ के एरिया जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आज, और मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये वैसे बड़ी हैरत की बात है कि मैं रिहायशी हो के भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। करीब आप मेरा जंगल देख रहे हैं, ठीक है, और जंगल के अंदर ही एक ऐसी स्पॉट है जो जहाँ पे अगर किसी को याद हो तो एक टाइम पे एक कराची के समंदर में एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी गई थी। बहुत बड़ी से मुराद तकरीबन वो होगी तकरीबन 500 फीट तो होगी लेंथ में, इससे भी शायद बड़ी हो, ठीक है। तो उसके एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, लेकिन बड़ी हॉरिफाइंग सी चीज़ है और वो रियल उन्होंने वहाँ पे उसके जो रियल बॉडी है ना फिश की वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है, तो वो भी दिखाएंगे। और उस म्यूज़ियम उसको कहने हैं, उसके अंदर टी रेक्स जो मेरे इससे पिछले व्लॉग में जिसके मैंने छोटे आपको स्टफ टॉयज़ दिखाए थे ना, वो रियल टाइम उसके स्केलेटन्स जो फॉसल्स मिले हैं उसकी बेस पे जो बनाए हैं वो भी दिखाएंगे आपको। तो यूट्यूब जैसे वो मूवीज़ में नहीं होता, एक मॉन्स्टर होता है, वो जंगल में बैठ के वो रोड से जो लोग गुजर रहे होते हैं उनको वो स्टॉक कर रहा होता है, फिर वन बाय वन उनको फिर वो मार देता है, हॉन्ट करता है। जो भी मतलब जो बेसिक 101 हॉरर मूवी का जो वन लाइनर है वो सिमिलर होता है। तो यहाँ पे मुझे वही फील आ रही है कि मैं एक जंगल में हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द देखें टोटली सारा जंगल है, लेकिन अगेन एक रोड जा रही है पीछे से और वहाँ से ही सारी पब्लिक की ट्रांसपोर्ट है। जिस रोड से मैं आया हूँ वहाँ पे समझ लें कि बहुत मिनिमम, बहुत कम। करीब एक रेस्टोरेंट है। मेरे फूड ब्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, इरफान मलिक फूड ब्लॉगर। वहाँ पे मेरा स्पेसिफिक सिर्फ फूड के बारे में होगा।
तो ये वो रोड है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। देख लें कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है, एक आधी गाड़ी गुजरती है काफ़ी टाइम बाद। मेन पिछली रोड से कुछ ट्रैफिक गुजर जाती, बट टुवर्ड्स दिस रोड अप हिल जो है वहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक है। हाँ तो चलते हैं फिर, मेरे ख्याल से काफ़ी जॉग शॉग होगी है यहाँ पे, तो चलते हैं। सांस भी चढ़ गया मुझे। आज के सारा ब्लॉग का नाम अमेजिंग सनसेट के नाम। तो यूट्यूब अब हम आ गए ऊपर और अब हम जा रहे हैं अपने टूवर्ड्स द रियल पार्ट ऑफ द व्लॉग, जो कि आपको एक मछली दिखानी है बहुत बड़ी, जो रियल भी है बट प्रिजर्व्ड है, और इतनी बड़ी है जितनी आपकी घर की गली भी नहीं होगी इतनी बड़ी। बट ये रोड जाती है टूवर्ड्स यूगी हॉर्न्स, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और वो रोड जाती है टूवर्ड्स शक्करपड़ियाँ प्लस टूवर्ड्स पाकिस्तान मोनूमेंट। मोनूमेंट क्या है? वो एक तफरीही स्पॉट कहते हैं इन सिंपल वर्ड वो है, और दिस इज़ प्रीटी मच इट। यहाँ पे यही लोकेलिटी है, लेकिन ये ईच एंड एवरीथिंग देखने वाली है। आप आते हैं तो लाजमी विज़िट करें इस चीज़ को। अच्छा, प्रो टिप 101 ऑफ ट्रैवलिंग, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो अपना पानी लाजमी साथ रखें, वो पानी जो आप घर में यूज़ करते हैं। या आपको एक तो जेट लैग जो कि अमूमन होने नहीं वाला आपको, लेकिन स्टिल आप इतनी ट्रैवलिंग आगे पीछे करते हैं तो पानी रख लें, आप बड़े एकदम रिफ़्रेश हो जाएंगे। और अपना अच्छा जी, अब ब्लू व्हेल का ये स्केलेटन है, ठीक है, बट मास्क की बड़ी वो ज़रूरत है जी हर जगह। सैनिटाइज़र्स भी अवेलेबल हैं और 30 रुपीज़ की टिकट है जी अगर कोई लेना चाहता है। इस्लामाबाद शक्करपड़ियाँ पे ये है ब्लू व्हेल का ढांचा है, और रियल टाइम आपको ब्लू व्हेल दिखाएंगे भी, जो रियल इन्होंने कराची के समंदर से मिली थी। अच्छा जी, जो पहली जो चीज़ है जो मुझे बड़ी एकदम से जिसकी लुक मुझे फ़ील हुई है, सफाई का म्यार बहुत अच्छा है भाई, प्योरली क्लीन्ड है एवरीवेयर, ठीक है, मिट्टी का एक ज़रा भी नहीं है। हालांकि जिस रोड पे है वहाँ पे तो वैसे ही ठीक है वो रोड, लेकिन स्टिल मिट्टी हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो आपको विज़िट करना स्टार्ट करते हैं। वन मोर फैसिनेटिंग थिंग, वो जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वो टेकन की गेम्स नहीं है भाई, ये आर्केड गेम्स नहीं है, ये बेसिकली आपको वर्चुअल टूर देते हैं। आप यहीं से पूरा जो इनका म्यूज़ियम है वो उसका वर्चुअल टूर ले सकते हैं 3D में, जो कि बड़ी एक ऑसम चीज़ है। इतने ग्राफिक्स हाई एंड नहीं है बट स्टिल, और इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इस तरह लग रहा है जैसे इसी बिल्डिंग का 3D मॉडल है। आई एम नॉट श्योर कि 3D मॉडल है कि नहीं है, लेकिन लग रहा है इस तरह, तो इनसे भी पूछते हैं तो वो फिर मुझे पता चलेगा। फ्री गाइड अवेलेबल है, ये तो बड़ी खुशाइन बात है। अगेन इम्प्रेस्ड हो गया भाई 30 रुपये में सिर्फ। यार ये इन्होंने क्रोकोडाइल रखा हुआ है, और ये बिल्कुल मुझे एलिगेटर लगता है। एलिगेटर है कि क्रोकोडाइल है? मुझे कमेंट्स में बताएं एलिगेटर और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे ये पता चला है कि आप ये जो जितने जानवर देखेंगे ना, किधर गया, घूम गया घूम गया। तो मुझे अभी रफ़ी साहब मिले जो यहाँ पे मैनेजर भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत मतलब हॉरफाइंग भी, टेरिफिक भी और शॉकिंग भी एक बात बताइए कि जितने आप यहाँ पे जानवर देख रहे हैं ना, परिंदे, जानवर, सब चीज़ें, वो बेसिकली रियल है, उनकी स्किन रियल है और उनके अंदर स्टफिंग की गई है, और वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं, जिसके बाद आप जितनी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे आगे भी, वो सब रियल एग्जिस्ट करती रही हैं या करती भी हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम एक केव में जाने लगे। ये पढ़ें जी, केव लाइफ, और केव लाइफ के अंदर हम अभी एंटर हो रहे हैं,
ठीक है, सर बचाना पड़ेगा क्योंकि ये ना हो कि हेड स्पेस कम हो जाए। सुनील मंच यार ये तो अब लो लाइट गेम्स आप इतनी देख नहीं सकते, बट इसके अंदर एक मुजस्मा है इंसान का, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन क्योंकि लाइट बहुत कम है यहाँ पे, और उसके साथ चमगादड़ भी हैं, और वो पुराने ज़माने का जो फिलिस्टोन कार्टून में जैसे आते थे ना उस कंडीशन में है। अब मैं दिखा नहीं सकता लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश हो रही है कि मैं आपको किसी तरह दिखा दूँ वो, बट अगेन दिखा नहीं सकता। लेकिन आप ओवरऑल देख लें केव बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इम्प्रेस कर दिया यार इस म्यूज़ियम ने मुझे। इसके अभी से 5/5 नंबर, बल्कि मेरे हाथ में होता ना तो 5/6 देता था इसको। तो कभी आप लोगों ने एलिफेंट का ढांचा देखना हो तो ये है। अगेन ये टी रेक्स नहीं है, अभी टी रेक्स आपको दिखाएंगे, वो तो मेरा बड़ा फेवरेट है ना यार टी रेक्स, पता नहीं क्यों है बट फेवरेट है मेरा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको स्केलेटन्स दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जानवरों के ना, जो हम लोगों ने जानवर तो देखे हुए, एलिफेंट एक कॉमन सा जानवर है बट उसके स्केलेटन्स एक है। जिराफ लग रहा है मुझे, अगेन नॉट टी रेक्स बट जिराफ। अच्छा, इंसानी खोपड़ियाँ आपने देखनी है वो पुराने ज़माने की, तो वो भी एक यहाँ पे एक चीज़ है, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने के जो ऑयल्स वगैरह या फार्मूले कह लें, अद्वियात कह लें इनको, ठीक है, उसकी भी मुकम्मल यहाँ पे रेंज अवेलेबल है। किसी ने अगर थाईलैंड की यादें ताज़ा करनी है, टू बी स्पेसिफिक खो सान रोड की यादें ताज़ा करनी है, तो आपको ये आपको फ्राई हुआ भी मिल सकता है वहाँ पे, ओनली फॉर 150 बाट और ये सारे हैं बटरफ्लाइज, ठीक है, छोटे इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस वगैरह, ठीक है, और ये भी छोटे इंसेक्ट्स हैं, और ये लेडी बर्ड है मेरे ख्याल से, ठीक है, छोटे इंसेक्ट्स। अगेन ये सब रियल है, ये प्रिजर्व्स हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है। तो टाइमिंग इसकी ये है कि सुबह 9:30 से लेकर 5:15 बजे तक खुलता है। ये टाइमिंग आपने याद रखनी, क्योंकि एक सरकारी अदारा है तो टाइमिंग बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। मास्क आपने लाजमी रखना है, विदाउट मास्क एंट्री नहीं है। इन केस आप मास्क परचेज़ करते हैं तो 10 रुपये का एक्स्ट्रा मास्क आपको मिलेगा। 30 रुपये की टिकट है पर पर्सन, और सैटरडे संडेज़ को काफ़ी रश होता है। अगेन आपने मास्क की पाबंदी करनी है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी हो रही है, और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक टेलीविज़न वाले भी डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, और उनके साथ साथ मैं भी शूट करूँ, तो मुझे बड़ा वो लगा कि यार मतलब मैंने वो जगह चूज़ की है जो एक टेलीविज़न लेवल प्रोडक्शन बन सकती है, और वो सिर्फ इसका एक फ्लोर कवर कर रही है, और आपका भाई इसके 4 फ्लोर कवर करेगा। और हमारे पास टाइम सिर्फ रह गया है 15 मिनट फॉर द शूट।
अच्छा, ये एक चीज़ अगर किसी ने गेम खेली है डेविल मे क्राई DMC 1 2 3 4 5 या 6 या रीमेक, तो ये चीज़ ब्लू ऑप्स को तोड़ने के इस्तेमाल आती थी। अब ये क्या है, ये पुराने ज़माने के कदीम पत्थर हैं जो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट करते थे अबाउट थाउजेंड एंड ईयर्स अगो, लेकिन ये रूबीज़ में भी कह सकते हैं इनको, रूबीज़ भी कह सकते हैं अ काइंड ऑफ। वी आर ऑन द फ्लोर जहाँ पे आपको डायनासोर्स मुमकिन तौर पे T-Rex नज़र आ सकता है या उसका स्केलेटन मिल सकता है। आपको आवाज़ आ रही है साउंड इफेक्ट की, ये इनके इन हाउस स्पीकर्स हैं। चलें आपको दिखाते हैं नेक्स्ट फ्लोर। सो फाइनली दिस इज़ द T-Rex। अच्छा, T-Rex क्या होता है, जो T-Rex होते हैं ना वो डायनासोर की एक स्पीशीज़ में आते हैं जो इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं। मतलब मेरे ख्याल से अगर आज होते तो चीते को भी क्रॉस कर देते कि नंबर 1 फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है। लेकिन वो T-Rex बहुत एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं और कुछ हद तक इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं कि होते हैं कुछ हद तक। मतलब कुत्ते जितने इंटेलिजेंट नहीं होते लेकिन होते हैं। और ये जो है ये सिंपल डायनासोर हैं और वो भी, लेकिन अगेन ये सिंपल नहीं है, ये टॉप ऑफ दी फूड चेन होते थे जब ये एग्जिस्ट करते थे, और अब ये नहीं एग्जिस्ट करते तो इंसान टॉप ऑफ दी एपेक्स प्रेडेटर्स कहलाता है। इससे पहले ये लोग थे, लोग नहीं मतलब जानवर। काफ़ी टेरिफाइंग लगता है सोच के जब बंदा कहता है कि यार ये लोग एग्जिस्ट करते थे। और ये मेरे साउंड इफेक्ट्स नहीं हैं, ये इनके इन हाउस स्पीकर्स हैं जिनके साउंड इफेक्ट्स हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ बर्ड्स, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा वो है वैरायटी बर्ड्स में। अब एक एक को तो हम इतना नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ बर्ड्स भी हैं। घर में आप ये लगा लें वर्ल्ड मैप, ठीक है, और ढूंढते रहें कि कौन सा मुल्क कहाँ पे आता है, ठीक है। छोटा लगा लें, लेकिन मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं बड़ा सा लगाऊँ, इस जितना तो नहीं लेकिन स्टिल एक जो थोड़ा रिवॉल्विंग हो। ये तो अभी रिवॉल्विंग नहीं है ना, ये तो स्टैटिक है। इस पर हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान ढूंढने की। अच्छा, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो मुझे वर्ल्ड मैप का थोड़ा बहुत नो हाउ है, कौन सा मुल्क कैसे ढूंढना है। अगर आपको कभी भी हो ना कि पाकिस्तान अपने वर्ल्ड मैप में विद इन 5 सेकेंड्स ढूंढें, तो सबसे ईजीएस्ट वे ये कि आप इंडियन ओशन ढूंढें। कहाँ पे, ये काफ़ी बड़ा आपको नज़र आ जाएगा मैप पे। जैसे ही आप इंडियन ओशन ढूंढेंगे तो आप ऊपर जाएँ ऊपर जाएँ ऊपर जाएँ तो वो ग्रीन कलर का रहा पाकिस्तान, ठीक है। इंडियन ओशन के ऊपर, यानी मतलब इंडियन ओशन के जिस भी डायरेक्शन में मैप पड़ा है आपको फ़ौरन मिलेगा। तो ये है एक प्रो टिप, हाउ टू फाइंड पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड मैप। और अगर यूरोप का आपको करना चाहते हैं तो यूरोप के हमेशा मिड में जर्मनी है, और जर्मनी के इर्द गिर्द ही सारे ममालिक हैं, सिर्फ नॉर्वे थोड़ा सा दूर करके आ जाता है, बाकी सब एक ही आइलैंड है, तो वो भी आप कर सकते हैं। टर्की के साथ ही जर्मनी है। ये है आज का शो स्टॉपर। क्या है ये एक वेल है, वेल की ही एक नस्ल है जो 2012 फरवरी 6 को कराची के एक साहिल में जो जाते हैं ना फिशर्स, या क्या कहेंगे उनको, मछेरे आई थिंक शायद, हाँ जो भी, खैर वो लोग गए थे और कराची के समंदर पे लेके आए थे। अगेन दिस इज़ अ रियल थिंग, मतलब ये इन्होंने प्रिजर्व की है। इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 50 फीट है, मोर देन 50 फीट। और जो ये क्या खाती है, ये जो वेल की खुराक होती है वो ये चीज़ें खाती है। वज़न तकरीबन 600 किलोग्राम यानी 600 किलो की है, और इसके अंदर 50 अंडे थे जब इन्होंने इसको पकड़ा। तो ये एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है कि ऐसे क्रीचर्स हमारे ओशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो सोचें अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है कि इन जैसी चीज़ों को भी खुराक मिल जाती है।
और हम एक इंसान हैं जो 2 रोटियों के लिए भी इतना हेर फेर और गड़बड़ और एक दूसरे को चूना टीका और क्या क्या लगाते हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े क्रीचर्स भी अगर दिन में पता नहीं कितने टन गोश्त और क्या क्या खाते होंगे तो वो कैसे आ जाता है अवेलेबिलिटी। अच्छा, तो YouTube जैसे मैं हमेशा हर व्लॉग में कोशिश करता हूँ कि कोई इंतज़ामिया का बंदा ऐड कर लूँ ताकि उससे ना एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है व्लॉग की कि आप बड़ा अच्छा व्लॉग बना रहे हैं। तो अभी जिन साहब से मैं आपको तारीफ़ कराने लगा हूँ वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा हैंडल किया है और बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब आप किसी जगह पे हों, आप उस जगह की मालूमात सारी रखते हो, तो वो बड़ा प्रोफेशनली उन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं। जितनी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ ये मुझे खुद बहुत कम पता थी, सारी उनकी मेहरबानी उन्होंने मुझे बताई। तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आए सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? सर मेरी ऑडियंस को बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। अच्छा, रफ़ी साहब हमारे साथ खड़े हैं जो कि इस फील्ड को समझते भी हैं। अच्छा रफ़ी साहब, मुझे अदारे के बारे में कुछ बताएं कि कितना अर्सा हो गया इस अदारे को बने हुए, यहाँ शिफ्ट हुए, एवरीथिंग मुझे बताएं मेरी ऑडियंस को। अच्छा, ये अदारा जी 1973 में बना था ये। तो ये पहले ये म्यूज़ियम जो है ना होता था F7 में, तो ये 90 की दहाई में जो है ना फिर ये चकरपड़िया में शिफ्ट हुआ है। तो ये अब वो पहले F7 में जो म्यूज़ियम था वो किराए की बिल्डिंग थी, और ये जो है ना ये गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है ये। ओके, ठीक है। अच्छा सर, आपने यहाँ पे काफ़ी टाइम आपने स्पेंड किया इस इदारे में, आपका एक्सपीरियंस कितने अरसे का, पहले तो ये मुझे कितना अर्सा हो गया? जी मुझे यहाँ पे 20 ईयर्स हो गए हैं जी। अच्छा माशाल्लाह, 20 साल यानी 2 डेकेड्स ये यहाँ पे गुजार चुके। अच्छा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली में ये काम चल रहा होगा, मतलब आपके वालिद साहब भी होंगे, फिर वहाँ से आप आगे चले, यही काम? मेरे वालिद साहब भी यहीं पे मुलाजिम थे, तो वो अभी तो वो रिटायर हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे 20 ईयर्स हो गए हैं। चले जी माशाल्लाह, इनको 20 साल हो गए। अच्छा सर, बीइंग अ वर्कर, आपका 20 सालों का कैसा रहा है यहाँ पे काम करना? आपका अच्छा रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो बताएं मुझे उसको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे रहा है जी। यहाँ पे ये फैमिलियाँ आती हैं, स्कूल कॉलेजेस आते हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मालूमात है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि वैसे तो मैंने तो 30 रुपये का टिकट लिया है, क्या कोई स्टूडेंट्स आते हैं जो बड़ी बसेज आती हैं, पूरे ट्रिप्स आते हैं, उनके लिए कुछ रियायत का है यहाँ पे मामला कुछ? जी बिल्कुल रियायत है। जो आम जनरल पब्लिक आती है ना उसके लिए म्यूज़ियम का टिकट 30 रुपये है। ठीक है। और जो स्कूल कॉलेज के साथ ट्रिप्स आते हैं ना, बच्चे आते हैं, उनके लिए हमने 20 रुपये टिकट रखा हुआ है। ठीक हो गया। ये तो ये देखिए अगेन बड़ी खुशाइन बात है कि इतने लिमिटेड वसाइल में और इतना बेहतरीन और इतना लार्ज स्केल म्यूजियम ये संभाल रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चले सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा रफ़ी साहब। चले जी, इंशाल्लाह मुलाकात हो। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप म्यूज़ियम में आए और मेरा भी इंटरव्यू किया आपने। चले जी, ओके जी, यूट्यूब आगे देखिए। तो इसी नोट पे आज का ये व्लॉग एंड करते हैं, और एंड ये है कि आज का मैसेज ये है कि आप लोग जो भी काम करते हैं प्लीज़ 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 उसको फेयर कीजिए, फिर दो नंबरी ना कीजिए, इंक्लूडिंग मी। ये मेरे लिए भी उतना ही मैसेज है जितना आप सब के लिए है, ठीक है। हमारी नेचर में ज़रा शॉर्टकट्स और दो नंबरी बहुत भर गई हैं, वो टीका लगा लगा के हमने अपने खून में भरी है, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही है, जिसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। सबसे बड़ी गलत बात यह है कि हम हर चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये था आज मेरा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ साइंस मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जो आता है म्यूज़ियम गवर्नमेंट का है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। फवाद चौधरी साहब जो इसके मिनिस्टर हैं, जो कि अपने बयानात में काफ़ी कहते हैं कि साइंस इज़ दी ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड, तो विच आई कम्प्लीटली एग्री। और एट द सेम टाइम थोड़ी फंडिंग की इस इदारे को थोड़े इश्यूज़ हैं, तो अगर ये कभी मेरी वीडियो वायरल हो गई तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप ऐसी जगहों को मज़ीद फंडिंग करके अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे है, इससे अगले लेवल पे भी जा सकता है। मेरे जैसे यूट्यूबर्स या और जितने लोग हैं उनको आप इनवाइट करें, ये चीज़ें दिखाएं, इतनी फैसिनेटिंग चीज़ें जो कि रियल हैं। ये मेरे लिए बहुत एक वो है कि यार ये चीज़ें रियल है, तो इन लोगों को बुलाएं, आप इन लोगों को दिखाएं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं जी। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने देखा है। अगर फूड के बारे में कोई व्लॉग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे टेटो का बर्गर बनता है, टस्कनी के स्टेक्स क्यों मशहूर हैं, तो मेरा दूसरा चैनल इरफान मलिक फूड ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें, और मेरा इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल विद इरफान मलिक को भी करें फॉलो। मेरे ख्याल से मैंने इंस्टाग्राम गलत बता दिया, क्योंकि मैं वो फॉलो मैं उसको हैंडल नहीं कर रहा, तो उसका मैंने रियल नेम यहाँ लिख दिया। इसको फॉलो करें भाई, ये जो भी है बंदा। और आज को करते हैं जी, ओके जी, फिर खुदा हाफिज़।